नमस्कार। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की खास सीरीज वेदांकन में मैं डॉक्टर जयति मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेदांकन में हर नए पॉडकास्ट में हम एक नए ग्रह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितने भी 9 ग्रह हैं ये सभी किसी न किसी विशेषता के साथ जुड़कर आते हैं। हर ग्रह का अपना प्रभाव होता है, अपना इम्पैक्ट होता है। कोई ग्रह ऐसा भी होता है जिससे व्यक्ति की जिंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन कहीं ग्रहों का प्रभाव इतना भी नजर आता है कि व्यक्ति को राजा से रंक बनाती। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे टैबू हैं जो ग्रहों के बारे में है। हमने कोशिश की है वेदांकन के माध्यम से जो जानकारियां है, क्लोजर आप तक पहुंचाया जा सके। लेकिन आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं वो धन, संपदा और वैभव का ग्रह भी कहा जाता है। हम आज बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में। हालांकि सूर्य के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, कई सारे कारकों से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या इसकी विशेषताएं है, व्यवहार कैसा है, प्रभाव कैसे डालता है, ये जानने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है मानसी कपूर महाना। हमारे साथ है जाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अपने क्षेत्र में लगातार प्रैक्टिसेस के जरिए बहुत सारे लोगों को, आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोगों को उन्होंने हेल्प प्रोवाइड की है। तान्या शर्मा हमारे साथ में है, ये भी जाने वाली एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट है और इनकी भी अब जो कोशिशें हैं वो इसी डायरेक्शन में है। एस्ट्रो सागा और फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की कोशिश इस तरह के विषयों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की है, लेकिन एस्ट्रो सागा की कोशिश और है हर घर एस्ट्रोलॉजर की। आप भी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। एस्ट्रो सागा की क्लासेस के जरिए, रीडिंग्स के जरिए, टीचिंग्स के जरिए आप बेसिक टू एडवांस सभी विषयों पर अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो पा सकते हैं। सब्जेक्ट्स वहाँ पर है, प्रोवाइडिंग्स वहाँ पर है, आप जा सकते हैं और आराम से जितनी भी अपनी डाउट्स उन्हें क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज का विषय क्योंकि वेदांकन में शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, हर ग्रह के अपने स्वभाव, प्रकार और विशेषताएं होती है। तो पहला सवाल तान्या मेरा वही रहेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, शुक्र ग्रह इसे किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा, क्या विशेषताएं होती है शुक्र ग्रह की? शुक्र की जब बात आती है ना, तो आई थिंक सबसे पहली चीज आती है, एक वर्ड हमारे माइंड में आता है, वो होता है लग्जरी, कंफर्ट। तो आज की दुनिया में हर एक व्यक्ति एक चीज तो चाहता है कि उसका शुक्र अच्छा होना चाहिए। बाकी कोई प्लैनेट अच्छा है नहीं है कोई बात नहीं, उसको लग्जरी कंफर्ट तो अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। तो शुक्र को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है आज के युग में, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ हम प्रोस्पेरिटी से दूर होके सिर्फ लग्जरी की तरफ जा रहे हैं। शुक्र क्या होता है, ब्यूटी को दिखाता है, अट्रैक्शन को दिखाता है, आपके रिलेशनशिप को दिखाता है। जितने भी सुगंधित चीजें होती है ना, खुशबूदार चीजें, परफ्यूम्स है, ये हमारे इसके अंदर आती है। गाड़ी होती है, एक तो होता है गाड़ी होता है कंफर्ट के लिए लेते हैं, जो हम कहते हैं सिंपल, ये मून को एक स्टेटस सिंबल वाली। हाँ, जहाँ स्टेटस की बात आती है वहाँ शुक्र आ जाता है। शुक्र के साथ अगर सन का कॉम्बिनेशन बन गया तो ये आपको लाइमलाइट देता है। जैसे मैंने पहले भी राहु की उसमें बोला था कि जहाँ शुक्र और राहु आ गए तो बॉलीवुड। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको ऐसी इंडस्ट्री में जाना है जहाँ पे आपको लाइमलाइट में आना है, दिखावा करना है, लोग आपको ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो, पहचाने, तो वहाँ शुक्र का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। शुक्र के लिए एक चीज कहिए, ये लोग बहुत बड़े हीलर्स होते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जो होते हैं ना, उन्होंने संजीवनी विद्या हासिल की थी, उनके पास में बहुत पावर था, उन्होंने राजा बलि तक को जीवित कर दिया था एक समय में। उसकी कहानी एक अलग है, बट ये बहुत अच्छे एज ए हीलर का भी काम करते हैं। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा नोन चीज आ गई आज के टाइम में, कि जो इतने हम लोग देख चुके हैं इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, जहाँ पे शुक्र का नाम आता है वहाँ पे वाइफ का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सबको पता है कि ये वाइफ का कारक भी है मेल के चार्ट में, तो श्री कारक है बिल्कुल। तो ये होना, अच्छा होना आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। पर सारे ग्रह इम्पोर्टेंट है, पर शुक्र की एक अलग वैल्यू है, एक चार्म है। में बात हम करेंगे क्योंकि इफेक्टिव है और जिस तरह से, क्योंकि हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज के अच्छे व्यूज के लिए थंबनेल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो जिस ग्रह का थंबनेल इतना अच्छा है कि भोग, विलासिता, लग्जरी, तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट इस चीज को जानने में आएगा। लेकिन मानसी, क्योंकि नंबर्स और कैरेक्टर, बिहेवियर, ये 3 एलिमेंट्स है जिस पर आप हमेशा डिस्कस करती हैं, इस ग्रह का एलिमेंट और बिहेवियर, नंबर्स किस तरह से जोड़कर देखते हो? सो ये नंबर हमारा वीनस का आता है, नंबर 6। ठीक है, अब नंबर 6 हमें वही सब चीजें जो मैम ने बताई, ये बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। इन ऐसे पार्टनर्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा पोजेसिव भी हो जाते हैं कुछ ग्रहों के कारण। और हीलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप परेशान हो गए तो ये समझाने की शक्ति रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी गुरु का स्थान रखते हैं। शुक्राचार्य जो हैं वो हमारा गुरु का स्थान रखते हैं। सिर्फ फर्क इतना रहा कि इन्होंने राक्षसों को ज्ञान दिया था, जिसका कारण इनको उस स्थान पे रखा जाता है। लेकिन राक्षसों को भी ज्ञान देके, मेरे ख्याल से मैम सही करना, वो ज्यादा बड़ी पदवी है ना, जिम्मेदारी है। तो ये बहुत ज्ञानी होते हैं। आप ऐसे नंबर्स को भी ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी में देखोगे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। लेकिन इनके साथ एक चीज है
इनको मैं ये कोट बोलूंगी, हमें पता सब कुछ होता है लेकिन ये जताते कुछ नहीं है। ये अंदर ही अंदर इनको सब कुछ पता होगा, ये स्कैनर्स होते हैं। तो यस, इनको पता सब कुछ होता है बट ये शो करेंगे कि ये सबसे बेवकूफ इंसान है। ऐसा क्यों? पर ये आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि आपको सब कुछ खोल के रख देना चाहिए। तो ये अपनी जगह ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल है सब डिप्लोमेट, मतलब सब कुछ डिप्लोमेसी से मैनेबल, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके वाले, ऐसा नहीं है ये नेगेटिव है, क्योंकि केयर करते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि मेरे को शायद इसको ये बात मैं बोलूंगा, मुझे पता है, तो उसको बुरा ना लग जाए। तो अगर हम 5 को बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा के इंसान बोल देता है या राहु, तो ये उसको अपने अंदर दबा लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। सो बिकॉज दैट इज व्हाई दे आर वेरी गुड हीलर्स। इनको पता है कि किसको क्या बात बोलनी है और क्या नहीं बोल रहे हैं। एंड केयर टेकर्स ऑल्सो, मतलब बहुत अच्छा केयर, बहुत अच्छा रोमांस, केयर, इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं। तो मिक्स बैलेंस है इनके पास सब चीजों का। बिहेवियर है एक अच्छा ही है मेरे ख्याल में, क्योंकि आसपास के लोगों को भी साथ में किस तरह से खुश रखना है, ये कहीं ना कहीं उस चीज को जानते हैं। लेकिन तानिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभावों की बहुत सारे प्रभाव ऐसे होते हैं और हर एक ग्रह का जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वो कहते हैं ना कि कम ज्ञान अज्ञानता ही होती है। तो हर एक ग्रह को लेकर के टैबू है, मिथ्स है। इस ग्रह को लेकर के आप शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि शुक्र को लेकर ऐसे कौन से टैबू है जिससे आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप ब्रेक करना चाहोगे? आप बताना चाहोगे व्यूअर्स को कि शुक्र है तो ये तो नहीं है, या तो आप ये मत सोचिए कि अगर शुक्र है तो राजा है और आप अहंकार में आ जाए, मद में आ जाए, या फिर शुक्र है तो फिर किसी और तरह की कोशिशें करें। देखो, शुक्र को हम भौतिक सुख से जोड़ते हैं। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, किसी का शुक्र स्ट्रांग है ना, तो ये टैबू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आता है कि यार इसका तो अफेयर होगा। ये सबसे कॉमन चीज जो मुझे सुनने में मिलती है, अरे इसका तो वीनस स्ट्रांग है, अरे इसका अफेयर नहीं हो रहा, इसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आ रही है, बंदा नहीं आ रहा, इसको डायमंड बना दो, इसका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, शुक्र का क्या मतलब होता है कि आपको लाइफ में सब चीजें देगा। रिलेशनशिप का कारक है, डेफिनेटली है, बट आप सिर्फ ये कह के नहीं कह सकते कि इसका शुक्र स्ट्रांग है, ये बंदी बहुत अच्छी दिख रही है, ये बंदा बहुत स्मार्ट है, तो इसके पता नहीं कितने अफेयर्स होंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप में होगा। ऐसा नहीं है, आप हर चीज को उस तरह से नहीं लेके जा सकते। ये सबसे बड़ा टैबू है। वीनस के साथ में हमेशा लोग ना एक अलग वे में सोच लेते हैं उसके लिए कि अरे यार पता नहीं क्या है, जबकि वीनस इज द प्लैनेट जो आपको लाइफ में इतना कंफर्ट देगा, इतनी लग्जरी देगा, आपको सारी चीजें देगा, बट आप उसको उस तरीके से लेके चलो। और वाकई तो देखा जाए तो सारे प्लैनेट के कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, बट सबकी कुंडली में ऐसा नहीं होता। बट सिंपल है, अगर वीनस की एनर्जी आपके साथ एसोसिएट हुई, सपोज मैंने कहा जैसे दशा अंतरदशा आती है किसी के साथ में, अब आपको देखना है कि आपका वीनस कहाँ बैठा है, आपको 4th हाउस में बैठा है, 6th में बैठा है, कहाँ बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। अगर 4th हाउस में बैठा है तो आपको घर के साथ भी कनेक्शन देगा, आपको गाड़ी भी देगा, आपको सब चीजें देगा। अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं भगवान चॉइस हमेशा देता है, तो आपको हो सकता है इस तरह के रिलेशनशिप के ऑफर्स आ रहे होंगे, बट आपको क्या करना है कि आपको नहीं जाना, तो जस्ट स्टॉप दैट थिंग। बट जस्ट बिकॉज आपका वीनस स्ट्रांग, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार इसका तो रिलेशनशिप तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। सीधे भी होते हैं कुछ लोग। अच्छा मानसी, क्योंकि लकी और स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस हर बार हम डिस्कस करते हैं, तो शुक्र से जुड़े हुए कौन से लकी और जो कॉम्बिनेशन नंबर्स हैं वो क्या होंगे, और स्ट्रगलिंग नंबर्स अगर हम देखना चाहें तो वो क्या होंगे? तो 6 नंबर के साथ जो स्ट्रगलिंग रहता है, मैं इसको एनिमी नहीं कहूंगी, अब काफी ज्यादा मिथ में, और हमने भी कहा है एनिमी, बट नहीं, इन सर्टेन केसेस 6 और 3 को फ्रेंड्स भी देखा गया है। जस्ट बिकॉज अब हम ग्रह नक्षत्र की बात करें तो हो सकता है कि कुछ वैसे इफेक्ट्स पड़ते हो, बट कई केसेस में काफी स्ट्रगल भी आ जाता है 6 और 3 का, जो हम आगे बात करेंगे। बाकी 6 के लिए लकी नंबर सारे हैं, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, ये सारे इनके लकी नंबर्स हैं। बट 4, 8 और 9 जो है न्यूट्रल हैं, ना इनको ज्यादा तंग करेंगे और ना ही ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं, ठीक है, बैलेंस्ड है जी, बैलेंस्ड में रहेंगे। बाकी ये इनके लकी नंबर्स न्यूट्रल और एनिमी है, बट एनिमी इनका भी कोई नहीं है, क्योंकि ये किसी को हर्ट नहीं करते हैं। जहां तक एक मिथ चल रहा है ना मैम, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, क्योंकि कुछ और ज्ञान और रिसर्च के बाद अब मैं उस पे आई हूँ कि नहीं है, किसी का कोई दुश्मन नहीं है, कोई नंबर भी दुश्मन नहीं है, ज्ञान दोनों के पास है। 3 नंबर वाले के पास भी है, 6 नंबर वाले के, 3 अपने हिसाब से ज्ञान दे रहा और 6 अपने, और लेकिन आज के एरा में मुझे लगता है कि 6 नंबर वाला सक्सेसफुल है, क्योंकि उसका ज्ञान लग्जरी की ओर ले जा रहा है, जो और चाहिए आज वो सबको मिल रहा है वही इससे। चाहिए। अच्छा, क्योंकि तानिया राशियों का जिक्र जब होता है तो 12 की 12 राशियों पर प्रभाव अलग अलग है। शुक्र ग्रह का बारी बारी से अब हम डिस्कस करते हैं राशियों पर, उसके बाद अंकों पर चलेंगे। मेष और वृष, इसके साथ शुरुआत करते हैं। शुक्र ग्रह का मेष और वृष
राशि के जो जातक होते हैं उस पर क्या प्रभाव होता है, क्या बहुत अच्छा होता है, क्या बहुत खराब, या क्या बहुत ऐसे एक लाइन पर है जहाँ कोशिश कर सकते हैं, अगर अच्छा भी हो तो बुरा भी हो? बिल्कुल, देखो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं तो ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और ये अपने अट्रैक्शन को शो ऑफ भी करते अच्छा, हैं। शुक्र ग्रह सुंदरता से या बिल्कुल, ब्यूटी से अट्रैक्शन जुड़कर भी डेफिनेटली, देखते ब्यूटी हैं। अट्रैक्शन तो इसमें मेन है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं ना तो रिलेशनशिप, ब्यूटी, अट्रैक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। तो यहाँ पे मेष राशि में आ गया तो ये लोग अपने अट्रैक्शन को शो ऑफ भी करते हैं, इनको दिखाना पसंद है। उसके बाद रिलेशनशिप की बात करें ना, ये जितना जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना उतना जल्दी उससे बोर भी हो जाते हैं, बाहर भी निकल जाते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ हमेशा पता क्या चाहते हैं कि इनका पार्टनर इनका कंसर्न करे, वो इस पे ध्यान दे। ये ज्यादा एफर्ट्स डालना पसंद नहीं करते, इनको लगता है कि नहीं सामने वाला एफर्ट्स डाले, इसलिए इनके रिलेशनशिप कई बार ज्यादा चलते भी नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो सामने वाले भी बोलेगा भाई कितना दोनों होना चाहिए ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि इसकी शुक्र की खुद की ओन राशि है, तो यहाँ पे देखा जाए ना शुक्र ब्यूटी और अट्रैक्शन से पूरा एकदम एसोसिएट होते हैं। ऐसे लोग ना अपने कह सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू ये पैसा भी बहुत कमाते हैं। जैसे स्पेशली मैंने देखा इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, फैशन डिजाइनर होते हैं, ये इस फील्ड से आते हैं। जिनका भी टॉरस में शुक्र होता है ना वृष में, ये इस तरह की फील्ड में आते हैं। इनको लोगों को सजाने का बहुत शौक होता है, हर चीज को बहुत अच्छे से तरीके से दिखाते हैं। ऐसे लोगों के घर भी आप जाओगे ना, यू विल सी कि ना इतना प्यारा है, मतलब उसको सिंपल और बहुत एलिगेंट तरीके से रखते हैं ये लोग। इनको साफ सफाई रखना बहुत पसंद है। यहाँ पे अगर कोई क्लटर है, गंदा है ना, इनका दिमाग खराब हो जाता है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होता है कई बार कि अगर घर में आप घुसे और एकदम से नेगेटिव चीज आ गई, इनको लगा ये फैला हुआ तो इनका माइंड खराब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इनको यहाँ कह सकते हो थोड़ा बैलेंस कर लो कि कोई बात नहीं, गंदा है तो बाद में हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस तरह की साइकोलॉजी इनके साथ हो जाती है। इनको खुशबू वाली चीजें बहुत पसंद होती है, इस तरह के लोग होते हैं। तो खूबसूरती से जुड़े हुए जितने सारे एलिमेंट्स हैं, खुशबू हो गया, साफ सफाई हो गई, सब कुछ ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीज है। मानसी 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड, ये पहला और दूसरा नंबर जो है वो शुक्र के साथ कैसे जुड़ता है? अब जो शुक्र है वो वैसे ही लग्जरी देता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शुक्र ना अगर भाग्यांक में आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पहले 35 साल से पहले किसको लग्जरी या आप ज्यादा से ज्यादा आईफोन देखोगे, बच्चों डिजायर्स भी नहीं होती हैं। अब ये वाले क्या है, लेकिन ये नंबर अच्छा है 6 और 1 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि लग्जरी है, अब 1 लीडरशिप आ गई। तो ऐसे लोग मीडिया में हायर पोजीशन पे, अच्छे ओहदे पे होते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, साथ ही साथ लग्जरी में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आप मालिक देखोगे, वो हो सकते हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री अगेन, अच्छा कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है ना, लग्जरी तो है ही है, साथ में कॉन्फिडेंस है, तो वो चमकते हैं, दिखते हैं, सूरज की रोशनी उन पे दिखती है। 6 और 2 की बात करूं तो ऐसे लोग ज्यादातर स्वीट शॉप्स, एक तो वैसे ही मीठे हो गए और 2 नंबर लेके आ गए तो बहुत मीठी, मतलब स्वीट शॉप्स होती है इनकी अच्छी। जैसे अब मेरे को ऐसे लगता है बीकानेर वगैरह या इनके ज्यादातर कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे। और दूसरा देखा जाए तो लिक्विड का काम, क्योंकि वो 2 नंबर जो है इमोशंस और वाटर को थोड़ा सा डिनोट करता है। तो जो भी पानी का काम हो गया, पानी से रिलेटेड काम हो गया, समुद्र के आसपास, तो ऐसे काम 6 और 2 वालों को कॉम्बिनेट करते हैं। तान्या, मिथुन और कर्क, ये दोनों राशियां कैसे जुड़ती है शुक्र से? अगर मिथुन राशि की बात करें तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, शुक्र जब यहाँ आता है ना, तो ये अपने रिलेशनशिप में बात करना बहुत पसंद है करते हैं। इनको लगता है मैं अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा बात करूँ, टॉकेटिव होते हैं थोड़े से। और ये लोग ऐसे होते हैं ना, अगर इनका पार्टनर नाराज भी है ना तो उसको मना लेंगे कैसे भी करके, चीजों को लंबा नहीं खींचते हैं। ये नहीं करते यार इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया या ये क्यों कह दिया, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया ना, चलो खत्म करते हैं। दूसरी चीज होती है ये ना रिलेशनशिप में मूव ऑन भी बहुत जल्दी करते हैं। अगर ब्रेकअप हो गया ना, चीजों को लेके नहीं बैठेंगे, इनको लगेगा चलो हो गया ना, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच होता है शुक्र का यहाँ पे कि चीजें लेट गो करके आगे बढ़ने की, अटकना नहीं है, जो स्पेशली आज के यूथ के साथ होता है ना कि लेट गो नहीं कर पाते। तो जिनके भी मिथुन राशि में शुक्र होगा ना, वो चीजों को बोल के खत्म करके आगे बढ़ जाते हैं। बस इनके लिए बहुत जरूरी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन। अगर इनको चीजें पता है ना कि यार ये रीजन रहा, ये चीजें हुई, इस वजह से टूट रहा है, दैट्स ओके। नहीं पता होगा तब तक वो पूछेंगे फिर बताओ मुझे क्या रीजन है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि इमोशंस की राशि है। यहाँ आगे शुक्र रिलेशनशिप, तो ये अपने पार्टनर के साथ बहुत इमोशनली अटैच होते हैं। आप एक रील देखते होंगे ना आजकल बहुत चलती है कि मेरे बंदे को ना सब कुछ दिखता है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बस मेरी फीलिंग से नहीं दिखती। ये ऐसे लोग होते हैं। इनको क्या लगता है कि यार मेरा पार्टनर मेरी चीजों को समझ क्यों नहीं रहा, क्योंकि मेरा पार्टनर को ऐसा होना चाहिए हम इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्टेड हैं, हम इतना ज्यादा टच में हैं, तो मुझे बोलना क्यों पड़ता है, मैं क्यों बोलूं, मुझे क्यों बताना है। और सामने वाले ये सोचता है बोल के बता दो प्रॉब्लम क्या है। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का विषय हो जाता है क्योंकि ये इमोशंस में बह जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ ये नेगेटिव है, बाकी तो बहुत अच्छा काम करता है शुक्र यहाँ पे। मानसी, जिस तरह से अभी जिक्र हम कर रहे थे, तो इसके बाद 3 और 4 ये अंक कैसे शुक्र के साथ जुड़ते हैं?
तो जिस तरह से हमने बात की, स्ट्रगल रहता है। अब चाहे सब कुछ अच्छा हो, लेकिन इनकी लाइफ में ना मैरिज प्रॉब्लम्स रहेगा। 3 और 4 अंक, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन, 6 और 3 की ठीक है। कॉम्बिनेशन। 6 और 3 के कॉम्बिनेशन में आप मैरिज प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स देखोगे। चाहे लाइफ बहुत सॉर्टेड हो, बहुत पैसा हो, मतलब कि, बट फिर भी आपको इन लोगों से सुनने को मिलेगा। मेरे क्लाइंट्स भी हैं कुछ, तो उनको क्या होता है ना, लाइफ टाइम रेमेडीज करनी पड़ती है अगर बाई चांस आपकी शादी हो गई ऐसे में, क्योंकि होती है प्रॉब्लम, देखी भी है लाइफ में। कुछ भी मतलब सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आपकी हेल्थ और मैरिज अच्छी नहीं लगेगी ना, तो आप डीमोटिवेटेड रहते हो। वहीं बात करूँ 6 और 4, फिर आ गया हमारा वीनस और राहु। लग्जरी है, अब दिमाग भी चल रहा है, तो बहुत अच्छे से सेटल कर लेते हैं अपने आप को। टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा जाते हैं, प्रिंटिंग लाइन में बहुत अच्छा जाते हैं, मीडिया लाइन में बहुत, मतलब ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो ज्यादातर ये लोग मीडिया, स्टारडम, हर चीज में। अगर मीडिया में बात करूं, टेक्नोलॉजी के लोग जो हायर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा करते हैं, तो जो भी दिमाग का काम है लग्जरी के साथ मिलके इनको डबल रिजल्ट देता है। तो ये बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। 6-4 सही है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में सिंह और कन्या राशि पर हम बात करते हैं। तान्या, सिंह और कन्या राशि कैसे जुड़ती है शुक्र के साथ? सिंह राशि में जब भी शुक्र आता है ना, तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में वो चाहिए कि वो हमें अप्रेज करे, हमारा ध्यान दे, थोड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए। थोड़ा सा इनका नेचर भी क्या होता है, अपने रिलेशनशिप में डोमिनेट करना पसंद करते हैं, फ्रीडम लवर होते हैं। इनको जब तक प्यार मिलता है, सब कुछ है, तब तक तो ठीक है। अगर कहीं कहीं पे भी कंट्रोलिंग एनर्जी आ गई ना, सामने वाले इनको प्रेशराइज करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, वहाँ ये रिलेशनशिप से बैकअप कर जाते हैं। इनको लगता है छोड़ो, नहीं रहना। दूसरा चीज इनको क्या चाहिए कि अपना, ये प्यार करते हैं अपने पार्टनर के साथ में, पर इनको लगता है एक सर्टेन स्पेस होना चाहिए दोनों के बीच में, विच इज गुड, बट नहीं होता। वहां पे इनको लगता है कि अब नहीं रहना, और ये एकदम से सडन डिसीजन लेते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि यार मैं इसके साथ इमोशनली अटैच हूँ या प्यार में हूँ, मैं कैसे छोड़ूंगा इसको, वो छोड़ देते हैं। खुद को प्रायोरिटी देते हैं, ये खुद को वैल्यू बहुत ज्यादा देते हैं। इनको सबसे इंपॉर्टेंट, इनको दिखने का, सुंदर रहने का बहुत शौक है। ये कपड़ों पे पैसा बहुत खर्च करते हैं। इनकी आदत होती है, इनकी पूरी वार्डरोब भरी रहेगी, फिर भी इनको जब पहनने के लिए बोलेंगे ना, स्पेशली इनके पास कपड़े नहीं होते। नहीं, पर स्पेशली लियो में आ गया ना, तो ये फिक्स है। स्पेशली मेल के साथ भी होता है कि लियो साइन में आते इनको लगेगा मैं कितना ज्यादा अट्रैक्टिव लगूं, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं लाइमलाइट में आना चाहिए, मैं चकाचौंध में रहना चाहिए, सबका ध्यान मेरी तरफ आए, मैं ऐसा कुछ करके जाऊं। ये इस तरह की एनर्जीज होती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि है, जैसे मैंने कहा, परफेक्शनिस्ट की राशि है, प्रोफेशंस की राशि है, एनालिसिस की राशि है। तो यहाँ जब शुक्र आता है ना, तो इनका रिलेशनशिप में भी ना थोड़ा बैलेंसिंग अप्रोच रहता है। ये लोग, मैंने मैक्सिमम देखा है ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं जो प्रोफेशनली एक दूसरे से अटैच हो, या एक ही साथ काम कर रहे हो, एक ही जॉब में हो, या कह सकते हो फ्यूचर में दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं। और स्पेशली शादी भी इसी तरीके से करते हैं। इनको लगता है यार मेरी पार्टनर भी क्यों ना अर्न करे, मैं ही क्यों करूं, मेरी पार्टनर को भी अर्न करना चाहिए, दोनों को मिलके काम करना चाहिए। पैसा इन्वेस्ट करते हैं ब्यूटी में, लग्जरी में, पर बहुत सोच समझ के, दिमाग लगा के काम करते हैं ये। तो शुक्र का बुध के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। बट एक चीज है यहाँ पे, जब 6 नंबर की राशि में हम स्पेशली रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो नबा तुला हिसाब किताब ना रिलेशनशिप में नहीं चलता। तो इसलिए कहते हैं शुक्र यहाँ पे 50-50 नहीं होता, किसी दिन 80-20 भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हर चीज कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो रिलेशनशिप में कैलकुलेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ना शुक्र नीच के हो जाते हैं। बाकी सब जगह अच्छा है, बट रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है शुक्र आप ये तो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हर रिलेशनशिप ये सोच के चलना कि 50-50 है, नहीं होता। कभी 80-20 भी हो सकता है, कभी 60-40, कभी हो सकता है कि 90-10 ही। अगर आपको 90% कुछ मिल रहा है तो आपको 10% तो देना होगा। मानसी, 5 और 6 अंक, ये कैसे जुड़ता है शुक्र के साथ? 6 के साथ 5 और 6 के साथ 6 एक्सट्रीमली सक्सेसफुल नंबर्स होते हैं। 6 और 5 के कॉम्बिनेशन कुछ भी कर ले सक्सेसफुल रहेंगे। क्यों? लग्जरी है, उसका अच्छे से यूज 5 में, और स्टेबिलिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है, एक होल्ड आ जाता है। तो ये कुछ भी करे, इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और साथ में अगर मैं 6-6 की बात करूँ, तो ये भी बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। आप सोचो ना कि जैसे हम 1-1 हर कॉम्बिनेशन को डबल लेते हैं, तो 6-6 लग्जरी शुरू से भी और अंत तक भी। तो मतलब ये तो मेरे को लगता है शुरू से ही आईफोन लेके एंड तक भी आईफोन वाले रहते हैं। तो इनके साथ भी मीडिया इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा टूर एंड ट्रैवल्स में आप इनको देखोगे। एक अगर मुझे ऐड ऑन करना, अच्छा खासा पैसा है, और साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन, हर चीज को, एडवेंचर, सबको एक्सप्लोर करना। ऐसा नहीं है कि ब्यूटी सिर्फ लेडी या एक औरत की या किसी की, नेचर ब्यूटी दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस। तो ये इसमें आपको टूर एंड ट्रैवल वाले लोग मिलेंगे। कुल मिलाकर के ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्सट्रीम सक्सेस। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं तान्या, तुला और वृश्चिक राशि, तो कैसे जुड़ती है शुक्र के साथ में?
तुला राशि शुक्र की खुद की राशि होती है, तो शुक्र यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या शुक्र का जो कैरेक्टर होता है ना स्पेशली कि यार हर चीज बैलेंस बना के, तो तुला राशि वैसे भी बैलेंसिंग की राशि, रिलेशनशिप की राशि है, तो ऐसे में जब शुक्र आता है ना तो अपने बैलेंस में ना तो ये बहुत केयरिंग होते हैं, ओवर केयरिंग होते हैं, ना ही अंडर केयरिंग होते हैं, अपने पार्टनर को बहुत वैल्यू रेस्पेक्ट देते हैं, उसको समझते हैं कि वो इंसान क्या चाहता है, हर जगह सपोर्टेंस मिलता है इनका, इनका रिलेशनशिप है ना बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर को स्पेस भी दे रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है कि मुझे कंट्रोल करना है थोड़ा कंट्रोल भी दिखाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ मैंने स्पेशली देखा है कि ना इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ा ये कह सकते हैं किसी की मैलेफिक दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, बाकी यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियन की। इसके लिए एक बात कहूंगी, अगर आप किसी ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो जिसका शुक्र स्कॉर्पियन में है, प्लीज उसके साथ चीट मत करना, ये कभी भी आपको मौका नहीं देंगे, ये बदला जरूर लेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिल में वो बात के रखते हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो जब भी मौका मिलेगा ये जरूर बोलेंगे। ये अपने इमोशंस को दिखाना नहीं आता इनको, ये अपने इमोशंस को बहुत हाइड कर लेते हैं। रिलेशनशिप में प्यार बहुत है, बहुत डीप इमोशन होते हैं ये अपने प्यार पार्टनर के साथ में, पर इनको बताना नहीं आता, इसलिए रिवेंज वाला फैक्टर रिवेंज भी वाला, उतना क्योंकि ज्यादा इतना अटैचमेंट होता है और सामने वाले को लगता है यार ये तो कैरी नहीं कर रहा, और जहां उसने डिच कर दिया उसके बाद देखो उनके इमोशंस, इनकी एनर्जी कैसे निकल के आती है। तो यहाँ पे ना शुक्र थोड़ा सा कम्बस्ट सा हो जाता है, क्योंकि शुक्र क्या होता है, थोड़ा दिखाने का शौक है इसको, अपनी चीजों को बताने का शौक है, बट यहाँ पे ये इमोशंस नहीं दिखा पाता, तो कई बार लोग इनको थोड़ा गलत भी देख लेते हैं कि यार नहीं, ये तो इसमें तो इमोशंस ही नहीं है, ये तो पता नहीं अलग ही प्राणी है, आइसोलेटेड प्राणी है ये, इस तरह के लोग इनके बारे में बात करते हैं, बट ये एक्चुअली डीप इमोशंस दिखाते हैं हमेशा अपना। मानसी 7, 8 और 9 ये अंक कैसे जुड़ते हैं शुक्र के साथ? 7 आ जाता है तो फिर वही अकल्ट आ जाता है, और बहुत अच्छे लोग मिलेंगे आपको, अकल्ट मास्टर्स भी मिलेंगे, क्योंकि शुक्राचार्य हो गया और साथ ही साथ केतु आ गया, तो बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाती है आपको यही फील्ड में, अकल्ट में, इन सारी चीज़ों में आपको 6-7 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। साथ ही साथ ये ना स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, और 6 और 7 वाले कॉम्बिनेशन वाले स्पेसिफिकली रोमांटिक होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत लेजी तो नहीं कहूंगी, लेकिन कई बार थक जाते हैं ना लोगों को दे के, तो थोड़ा सा अपने आप को सेटल कर लेते हैं उन चीजों से। 6 और 8 का कॉम्बिनेशन लॉ में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि शनि आ गए, शनि देता जस्टिस लॉ, तो उसमें रहेंगे, लॉ में बहुत अच्छा करते हैं। 6 और 9 की बात करूं, ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल तो बहुत है, लेकिन इनको मैरिज प्रॉब्लम्स आती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज में फंसते रहते हैं, तो ये 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे 6 के हो गए। बाकी एक और चीज मैम ने जैसे बोली थी ना, इनका रिश्तों के साथ बहुत होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इनको रिश्तों में, ये जो जिंदगी है ना, इस रिश्तों में हर रिश्ते को जीतने की जंग से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में सुकून जीत से बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले आते हैं कि मैंने उसके लिए तो बहुत किया लेकिन मुझे नहीं मिला, तो आप रिटर्न में, बट ये चुप हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं रिवेंज लेने की जगह, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो रिवेंज देती है, कुछ अपने आप को ना बिल्कुल चुप कर लेती है, साइलेंट हो जाती है, साइलेंट मोड पे आ जाती है। वो ठीक भी है, ठीक भी है आज के जमाने में, क्योंकि आगे से आपको, आप एक बात बोलोगे, आगे वाला 2 बात बोलने के लिए तैयार है। अब धनु और मकर राशि ये कैसे? धनु राशि वाले जो लोग होते हैं ना, ये अपने रिलेशन को ड्यूटी की तरह निभाते हैं, इनको लगता है यार ये मेरा धर्म है, मुझे अच्छे से इसको फुलफिल करना है। ये लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं अपने पार्टनर को लेके। ये कभी भी रिलेशनशिप में भी आते हैं ना, तो ये सोचेंगे कि यार मुझे इसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है, यानी मैरिज में कन्वर्ट करना ही है, ये सोच के ही रिलेशनशिप में आते हैं, बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते किसी के साथ में। दूसरी चीज ना, इनके साथ देखा गया है कि बस इनके साथ एक जो चीज होती है ना, नेगेटिव बोल सकते हैं, कि इनको क्या चाहिए, मेरा पार्टनर है, मैं उसको सब चीज करके दूंगा, मतलब जहाँ जो चीज चाहिए आई एम देयर फॉर यू, बट मुझे ना फ्रीडम के ऊपर मत आओ, मुझे ना थोड़ा लिबरल रहने तो, सोच दबाने की कोशिश मत करो। जहाँ पे ये चीज आ जाती है ना, वहाँ ये नेगेटिव दिखाते हैं। बाकी यहाँ पे एक कह सकते हैं रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा है, एक ड्यूटी की तरह कर रहे हैं ये। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि हमने कहा जैसे कर्क की राशि होती है, प्रोफेशनलिज्म की राशि होती है, यानी ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप को भी ना बहुत अच्छे से कहते ना, यार ये मेरा धर्म कर्म यही है, या कह सकते हो ऐसे लोगों के साथ मन में कई बार आता है ये मेरा कार्मिक रिलेशन है, मैं इस इंसान के साथ इसलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि ये मेरे कर्मों से मुझे मिला है। अगर कुछ गलत भी हो रहा है ना, तब भी उस पर बोलेंगे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि अगर आप हर चीज को ये सोच के करोगे कि ये तो मेरा कर्म है, यानी कुछ लोग क्या होता है ना, मतलब पार्टनर से कुछ ऐसे होता है कि ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कोई बहुत कनेक्शंस भी बोल सकते हैं, या कोई बहुत अब्यूसिव बोल रहा है, बहुत गलत बोल रहा है,
तो ये क्या सोचेंगे कि नहीं यार मेरा कर्म ही है, इसलिए मुझे ये सुनने को मिल रहा है। तो ये सोच थोड़ी सी गलत हो जाती है कि आपको लगता है यार रिलेशन है, सब कुछ अच्छा है, बट अगर कोई चीज नेगेटिव है तो उसके लिए आपको बोलना चाहिए। ये अपने आप को सप्रेस बहुत करते हैं यहाँ पे, यानी वीनस यहाँ पे ना प्रोफेशनलिज्म में तो बहुत अच्छा है, पर रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत ज्यादा डाउन फील करते हैं। इस तरह के नेगेटिव होता है यहाँ पे वीनस का। मानसी, अब तक क्योंकि वेदांकन में हमने ये 6ठा ग्रह है जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं और 9 ग्रहों का पूरा हमारा सीरीज है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि हर ग्रह का अपना एक इंडिविजुअल स्टैंड है और कोई भी यहाँ पर नहीं है आपकी जिंदगी में बुरा करने के लिए, सिर्फ ये कर्मों से जुड़ा हुआ है। तो कर्मों का ग्रहों के साथ में प्रभाव आपने अपनी स्टडी में, अपनी प्रैक्टिस में कितना देखा है? किसी इंसान के कर्म क्या वाकई में उसके ग्रह की फितरत को भी बदल देते हैं टाइम के साथ? बिल्कुल, ये एक कर्मा थ्योरी भी है हमारी कि हम लोग कर्म लेके आए हैं, वो कर्म तो नहीं बदले जाएंगे, वो तो आपको भोगने ही है, लेकिन उसमें आप रेमेडीज करके, अपने साथ लेके, अपने ग्रहों को समझ के उनका कुछ परसेंटेज पॉजिटिव में बदल सकते हो। काट नहीं सकते, जो काटना है वो तो आपको भोगना ही है। वो परसेंटेज जो आपके किसी की बहुत ज्यादा होती है तभी वो स्ट्रगल करते हैं, नंबर्स बहुत अच्छे होने के बाद, कुंडली बहुत अच्छी होने के बाद, क्योंकि जो भोगना है वो भोगना है। लेकिन अगर उसमें उनको गाइडेंस मिलती है और वो रेमेडीज करते हैं, वैसी चीजें करते हैं, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स को वो कम कर देते हैं। तो ये तो है जो हमें भोगना है, लेकिन हम अपनी लाइफ को कैसे स्टेबल कर सकते हैं ये हमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चल सकता है। ताने, इस पर इस सवाल पर आपका क्या जवाब है? कर्मों का कैसे जुड़ाव होता है ग्रहों के साथ और क्या बदलते हैं कर्मों के जरिए? क्योंकि अगर आप चलिए, पहले के कर्म तो साथ चलते हैं, वो सभी को भोगने हैं, वो अच्छे बुरे सब एक तरीके की परीक्षा है। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, इससे आने वाले समय की फितरत ग्रहों की बदल सकती है क्या? बिल्कुल, पहली चीज तो मैं ये बताऊंगी, हम शुक्र से जोड़ते हैं इसको, क्योंकि शुक्र जो प्लैनेट है ना, ये हमारे 2 हाउसेस को डिनोट करता है, 2nd हाउस और 7th हाउस। 2nd हाउस हमारा क्या होता है? फैमिली होती है, जो हम कहते हैं ना फिक्स है, हमारे पेरेंट्स फिक्स है, हमारी फैमिली फिक्स है। 7th हाउस आपका होता है पार्टनर, मैरिज, तो कहीं ना कहीं ये भी डेस्टाइनी होता है, फैमिली वो वाली चीजें होती है। तो कई बार यहाँ पे लक काम आता है कि यहाँ आपके कर्मा कहाँ से आते हैं, आपकी क्या लक आपके साथ देता है कि आपको कैसी फैमिली मिल रही है, आपका पार्टनर कैसा मिल रहा है, तो वो चीज यहाँ पे काम करती है। डेफिनेटली को कर्मा तो है, पर कुंडली में जैसे हम कहते हैं ना 3 तरह के कर्मा होते हैं। एक दृढ़ कर्मा जो आपके फिक्स है, तो ये चीजें फिक्स ही रहने वाली है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपको मिल गया, आपके रिलेशन जो मिल गए, अब उसको निभाना है। और निभाना कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो दिन भर रोते रहो कि यार मेरा पार्टनर ऐसा, मेरी सुन नहीं रहा है, ऐसा नेचर है, या उसके साथ या तो एडजस्ट कर लो, या कंप्लेन करते रहो, या फिर छोड़ दो। कि आई थिंक रिलेशनशिप में 3 ही चीजें काम आती हैं, छोड़ो, साथ रहना है तो कॉम्प्रोमाइज करो, या फिर चीजों को एडजस्ट करके लेके चलो। क्योंकि इस तरह से आप कंप्लेन करते रहोगे, आप भी परेशान हो, सामने वाला भी परेशान है। सेकंड चीज अगर बोलते हैं अदृढ़ कर्मा होते हैं, जिसमें हम थोड़े रेमेडीज बोल सकते हैं या खुद के साथ प्रैक्टिस बोल सकते हैं अपने आप के अंदर। रेमेडीज हमेशा वो करनी चाहिए जो आपकी लाइफ के साथ अडेप्टेबल हो जाए, कि हम डेली रूटीन में वो चीजें कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारी लाइफ के साथ अलाइन हो गई है, तो उसका इफेक्ट दिखता है। एक होता है दृढ़ अदृढ़ कर्मा, यानी कुछ चीजें फिक्स तो है, बट अगर आप कोशिश करते हो कि हाँ मुझे इसको चेंज करना है, तो वो चेंज हो सकती है। बट हाँ, कर्मा के साथ में एसोसिएशन तो है। अगर ये बोले कि अगर डेस्टिनी नहीं है तो आई थिंक गलत हो जाएगा, क्योंकि फिक्स तो है, प्लैनेट तो फिक्स है, तो डेफिनेटली है। लेकिन कलयुग है ना, तो मैंने जो उतना मैम देखा या सुना है, इंस्टेंट कर्मा रिजल्ट्स मिलते हैं। बिल्कुल देते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, अच्छा करो, क्योंकि विद इन क्योंकि हम लोग क्या, सब लोग सिर्फ एक ब्लफ में जी रहे हैं, मरने के बाद ये होगा, वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। तो आई थिंक अभी से हम चीजों को अच्छे से करें तो ज्यादा बेटर है ना। हम आगे का क्यों सोचे कि अगले जन्म में खराब होगा, क्या पता इसी जन्म में हो जाए, ये लास्ट जन्म वी डोंट नो एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ और मीन राशि। कुंभ राशि वाले के लिए स्पेशली कहा गया कि इनके सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, और इनके साथ एक चीज होती है हमेशा कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ इतना अच्छे से कंबाइन हो जाता है ना, तो लोग इनको गलत समझ लेते हैं। इनके साथ हमेशा होता है, मेरी क्लाइंट हमेशा मुझे बोलती है कि यार मैम, मैं जिस जहाँ पे काम करती हूँ ना, मेरे को आए दिन कोई ना कोई ऑफर कर देता है रिलेशनशिप को लेके, चीजों को लेके, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? तो मैं कहती आप गलत नहीं बोलते, पर आप बहुत फ्रेंडली हो जाते हो, तो लोग यहाँ पे इनको गलत समझ लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको एक सिंपल सी कहते हैं लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि आपको किसके साथ कितना अटैच होना है, किससे इतना दूरी बना के रखनी है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पे अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हार्ड वर्किंग नहीं है, इनको लगता है यार जो भी है ना रिलेशनशिप में ना इजी वे में काम हो जाए, मुझे ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। इस तरह के लोग होते हैं, और ऐसे इनको लोग मिल भी जाते हैं जो इन पे मेहनत करते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की।
मीन राशि में शुक्र सबसे ज्यादा एक्सॉल्टेड होता है, उच्च का होता है, क्योंकि डीप इमोशन और रिलेशनशिप, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। अब इनको बस एक ही चीज का डर रहता है, इनको लगता है यार मैं जहाँ अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्यार करता हूँ, वो कहीं मेरे को धोखा तो नहीं देगा, ये चीज हमेशा इनके माइंड में रहती है। पर ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। सुंदर का मतलब ये नहीं कि कलर फेयर होगा, इट जस्ट लाइक हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये इस तरह के लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को स्पेशली मैंने देखा है ये मीडिया हाउसेस में या ब्यूटी चीजों में या ऐसी जगह पे ज्यादा काम करते, जैसे मॉडलिंग करियर, इस तरह की चीजों में इनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है मानसी, आज के पॉडकास्ट का लास्ट सवाल, रेमेडीज जब हम बात करते हैं अब शुक्र ग्रह को कंट्रोल करने की, इसके एनर्जीज को कंट्रोल करने की, तो रेमेडीज क्या रहेंगी इसके लिए? बहुत बढ़िया रेमेडीज होती हैं इसकी। परफ्यूम लगाओ, हाँ, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनो, बड़ी अच्छी है ना, ये तो सबको करनी चाहिए। करते हैं लोग। जिसका वीक है एटलीस्ट उसको ये करना चाहिए। अब वीक है ना, क्या होगा, नहीं है पैसे, नहीं है, हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना सेक्स है तो पैसे हैं, और वो कहेगा मैम मैं ब्रांडेड क्लोथ्स कहाँ से लूं, मैं परफ्यूम्स कहाँ से लूं। लेकिन क्या होता है, हर एक का सोल्यूशन है, इत्र लगा सकते हो आप। ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं तो कम से कम इतना पहनो जितनी आपकी साफ पॉकेट सुथरे और साफ आपको नीट एंड क्लीन रहना बहुत जरूरी है। ब्लू कलर अपने में मतलब इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में। उसके साथ ही साथ लक्ष्मी जी के साथ ही एसोसिएट होता है। लक्ष्मी जी का पूजन करो, उनको सफ़ेद चीज़ों का उन पे अर्पण करो। साथ ही साथ पंडित जी को सफ़ेद वस्त्र, और आप नीडी लोगों को सफ़ेद चीज़ों का, खीर, नमक, दूध, ऐसी चीज़ों का दान करो। साथ ही क्रिस्टल्स बहुत हैं। और अगर मैं बात करूँ कलर अवॉइड करना है तो आप ब्लैक और येलो ना पहने, मतलब अवॉइड करें। ऐसा तो कोई नहीं है कि वो नहीं पहनेगा, लेकिन आप अवॉइड कीजिए। और वाइट जितना पहन सकते हैं उतना पहनिए, और अपने आप को साफ सुथरा इंजॉय करो लाइफ को। मैंने एक स्टोरी भी सुनी थी बहुत पहले, आई डोंट रिमेम्बर, कि उनके पास जितना भी पैसा था, एक सैलरी आई, उन्होंने सिर्फ एक कॉफ़ी लेने पे इन्वेस्ट कर दिया 5 स्टार में जाके। उन्होंने ये नहीं सोचा, उनके पास नहीं था पैसा, लेकिन अपने ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने वो पूरा पैसा कॉफ़ी पे इन्वेस्ट कर दिया, पूरी सैलरी। आप सोचो वो कितना जिगर रखा होगा उसने। तो ऐसा जिगरा होना चाहिए इनके पास। और इनको अहंकार भी लाना ज़रूरी है कभी कभी। जहाँ बात चरित्र, अधिकार और सम्मान की, स्वाभिमान की आती है, तो इनको अहंकार लाना भी जरूरी है। अहंकार मतलब स्वाभिमान लाना। अहंकार इट्स नॉट नेगेटिव। हमें यही होता ना, तेरे में बहुत मैं नहीं, मतलब मैं नहीं, लेकिन इतना स्टैंड आपको जरूर लेना, जितना दबोगे दुनिया उतना दबाएगी। तो एक बैलेंस होना जरूरी है। चलिए, क्योंकि शुक्र की हमने सारी बातें कर ली, और शुक्र है कि शुक्र बहुत अच्छा है सभी के लिए। नंबर्स के हिसाब से हमने जाना, हमने राशियों के हिसाब से जाना। मानसी और तानिया ने हमें पूरी जानकारी दी और हर एक सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सो मच तानिया एंड मानसी। थैंक यू। आज का पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, इंटरेक्टिव रहा, क्योंकि बातें देखिए आप जब करती हैं तानिया और मानसी, तो बड़े ही हंसमुख अंदाज में और बहुत आसान शब्दों में आपको समझाती हैं। अगर आप भी प्रसिद्ध अंकशास्त्री, टैरो रीडर, हीलर, लाइफ कोच और वास्तुविद मानसी जी से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पूछिए अपनी समस्या से जुड़े सवाल, और साथ में जानिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले विशेष उपाय। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 7300064355 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें।